आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम यानी कि जीव जगत, और जीव जगत के अंदर अपन कोडेटा पढ़ रहे थे। कोडेटा के अंदर अपन ने पीसीज का जो पार्ट है, पीसीज महावर्ग है, उसके बारे में अपन ने डिटेल से स्टडी कर ली थी। दो टाइप के क्लासेस के अंदर अपन ने बांटा था, अस्थिल मछलियां और उपास्थल मछलियां। दोनों के अंदर डिफरेंस अपन ने देख लिए थे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट महावर्ग, जिसका नाम है टेट्रापोडा, या अपन बोल सकते हैं चतुष्पाद। तो यहाँ पर देखो, सेकंड महावर्ग अपन देखने जा रहे हैं, महावर्ग टेट्रापोडा, या अपन बोल सकते हैं चतुष्पाद। तो टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब चार, चार यहाँ पर पैर होंगे, या अपन बोल सकते हैं चार पैर का मतलब दो जोड़ी पैर। ओके, तो दो जोड़ी पैर गमन अंग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब चतुष्पाद की बात करें तो अपन इनको चार क्लासेस के अंदर विभाजित किया था। नॉर्मल अपन करेक्टर देख चुके थे स्किन के आधार पर। चार जो क्लासेस है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले अपन ने देखी उभयचर, या अपन बोल सकते हैं एम्फीबियंस। दूसरा अपन ने देखा रेप्टिलिया, या अपन बोल सकते हैं सरीसृप। तीसरा अपन ने देखा था एवीज, या अपन बोल सकते हैं पक्षी वर्ग। और फोर्थ अपन ने देखा था मैमल्स यानी कि स्तनधारी। तो अब अपन एक एक को लेकर इनके करेक्टर देखेंगे कि किसके अंदर कौन सा करेक्टर आपको अच्छे से दिखाई देता है। तो सबसे पहले क्लास अपन ले रहे हैं, तो फर्स्ट अपने पास में क्लास फर्स्ट, और क्लास फर्स्ट का नाम है अपने पास में उभयचर, या अपन बोल सकते हैं इसको एम्फीबियंस। क्या बोलेंगे इसको अपन? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की बात करें तो सबसे पहला वर्ड एम्फी का मतलब क्या होता है? दो। ओके, या अपन बोल सकते हैं बोथ। तो एम्फी का मतलब है कि ऐसे जीव जो कि स्थल पर भी रहते हैं और जल के अंदर भी रहते हैं। जैसे अपन बात करें फ्रॉग यानी कि मेंढक की, तो मेंढक जो है वो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, दोनों जगह रहता है। इसलिए उसको अपन किसके अंदर रखते हैं? उभयचर, या अपन बोल सकते हैं किसके अंदर? एम्फीबियंस के अंदर रखते हैं। सेलामेंडर की बात करें अपन, टोड हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? उभयचर के एग्जाम्पल हैं। डिटेल से अपन देखेंगे इसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो सबसे पहला करेक्टर अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं, गमन अंग क्या होंगे? गमन अंगों की अपन बात कर रहे हैं, तो गमन अंग क्या होंगे? यहाँ पर दो जोड़ी पैर होंगे। गमन अंग क्या होंगे? यहाँ पर दो जोड़ी पैर। ओके, यहाँ पर एक चीज और अपन को देखना है, दो जोड़ी पैर में से दो जो पैर होंगे यानी एक जोड़ी पैर होंगे उनको अपन बोलेंगे अग्रपाद, और दूसरा जोड़ी जो पीछे के पैर होंगे एक जोड़ी पैर उनको बोलेंगे अपन पश्चपाद। ओके, तो ये चीज याद रखनी है कि अग्रपाद, अग्रपादों में चार अंगुलियां व पश्चपादों में 5 अंगुलियां, 5 अंगुलियां पाई जाती है। 5 अंगुलियां पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अग्रपादों में कितनी अंगुलियां पाई जाएगी? 4, और पश्चपादों में कितनी अंगुलियां पाई जाएगी? 5 अंगुलियां आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये कहाँ रहते हैं? यह है जल व स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं, यानी ये अपना जीवन यापन पानी के अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन मेंढक वगैरह की अपन बात करें तो जब इनके रिप्रोडक्शन का सीजन होता है तब ये पानी के अंदर जाते हैं, क्योंकि अंडे जो देते हैं, अंडे हमेशा ये पानी के अंदर ही देंगे। ओके, जो इनका लार्वा बनता है टेडपोल लार्वा, वो हमेशा पानी के अंदर ही सर्वाइव करेगा। उसके बाद में जब वो एडल्ट हो जाएगा तब वो पानी के बाहर आएगा यानी स्थल पर आएगा। इसीलिए अपन ने इसको किसके अंदर रखा है? एम्फीबियन के अंदर। तो जल और स्थल दोनों जगह पर आपको ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन इसका करेक्टर देखेंगे कि इनके अंदर बाह्यकरण अनुपस्थित होता है। बाह्यकरण अनुपस्थित होता है। इसके स्थान पर
इसके स्थान पर इनमें बाह्यकरण का मतलब होता है जो अपने अंदर है, ये बाहर वाला जो पार्ट होता है ये क्या है यहाँ पर अनुपस्थित होता है, लेकिन इसके स्थान पर क्या पाया जाता है मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ कि टिम्पेनम नाम की एक झिल्ली पाई जाती है, या अपन बोल सकते हैं कर्णपट। इसके स्थान पर इनमें कर्णपट या अपन बोल सकते हैं टिम्पेनम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनके अंदर? टिम्पेनम पाया जाता है, या अपन बोल सकते हैं कर्णपट है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो एक ये अपने पास करेक्टर है जो कि ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इनके हृदय में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इनके हृदय में 3 खंड पाए जाते हैं। हृदय में कितने खंड पाए जाएंगे? 3 खंड पाए जाएंगे। अपन बात करें पीसीज की, पीसीज के अंदर अपन ने देखा था कि उनके हृदय में केवल और केवल 2 ही खंड उपस्थित थे, एक तो आलिंद था और दूसरा निलय था। लेकिन यहाँ की अगर अपन बात करें तो हृदय के अंदर 3 खंड आपको देखने को मिलेंगे, 2 तो यहाँ पर आलिंद होंगे और एक यहाँ पर क्या होगा? निलय। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं 2 तो क्या हो जाएंगे? आलिंद, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? निलय। 2 आलिंद और एक निलय यहाँ पर पाया जाएगा इनके हृदय के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इनके हृदय में मिश्रित रक्त पाया जाता है। मिश्रित रक्त पाया जाता है। अब मिश्रित रक्त का क्या मतलब होता है? मिश्रित का मतलब क्या होता है? शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों जब मिक्स हो जाते हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे? मिश्रित रक्त। जैसे अपने अंदर क्या होता है कि शुद्ध रक्त अलग रहता है और अशुद्ध रक्त है वो अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दोनों जो है ब्लड है वो आपस में मिल जाएंगे, शुद्ध और अशुद्ध। इसीलिए अपन क्या बोलेंगे कि इनके हृदय के अंदर क्या मिलेगा आपको? मिश्रित रक्त है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अगर अपन बात करें मनुष्य की, यानी कि अपनी बात करें, तो अपने अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन वो पूर्ण होता है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ कैसा मिलेगा? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ और कैरेक्टर अपन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके अंदर श्वसन अंग। श्वसन अंगों की अपन बात करें तो यहाँ पर क्या क्या पाए जाएंगे बताओ? श्वसन अंगों की बात करें तो सबसे पहले है यहाँ पर फुफ्फुस, यानी कि फेफड़े यहाँ पर पाए जाएंगे, और श्वसनीय क्लोम छिद्र क्या पाए जाएंगे? यहाँ पर फुफ्फुस पाए जाएंगे, और साथ में क्या पाए जाएंगे? श्वसनीय क्लोम छिद्र। और इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि इनकी जो त्वचा होती है एम्फीबियंस की, वो कैसी होती है? नम त्वचा होती है, और उनके ऊपर खूब सारी ग्रंथियां भी पाई जाती है, पोर पाए जाते हैं, यानी छिद्र पाए जाते हैं। इसलिए इनकी त्वचा भी है वो श्वसन में सहायता करती है। तो फुफ्फुस, त्वचा और श्वसनीय क्लोम छिद्र है, ये 3 ऐसे यहाँ पर अंग हैं जो किसका काम करेंगे? श्वसन का काम करेंगे। तो ये हो गए हैं इसके श्वसन अंग। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके उत्सर्जी अंग की। उत्सर्जी अंग की अगर अपन बात करें तो यहां मिलेगा आपको मीजोनेफ्रिक वृक्क। क्या मिलेगा यहाँ पर? मीजोनेफ्रिक वृक्क मिलेगा। ठीक है, ये हो गया है इसका उत्सर्जी अंग। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं, जनन छिद्र, कोमा आहार नाल। ओके, जनन छिद्र, आहार नाल तथा मूत्र नलिका
एक ही द्वार के द्वारा बाहर खुलते हैं। क्या देखने जा रहे हैं अपन कि इनका जो जनन छिद्र है, आहार नाल है तथा मूत्र नलिका, वो एक ही द्वार के द्वारा बाहर खुलते हैं। और इस द्वार का नाम क्या होता है? इस द्वार को अपन क्या बोलते हैं? इस द्वार को अवस्कर या अपन बोलेंगे क्लोएका। इस द्वार को अवस्कर या फिर क्लोएका कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? अवस्कर या अपन बोल सकते हैं क्लोएका। किसको बोला अपन ने? अवस्कर और क्लोएका। जनन छिद्र, आहार नाल तथा मूत्र नलिका एक ही द्वार के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है, और इसी द्वार को अपन ने क्या बोला है? या अपन इसको बोल सकते हैं अवस्कर या अपन बोल सकते हैं क्लोएका। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखने जा रहे हैं, इनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, इनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। सेम यही चीज अपन ने देखी थी पीसीज के अंदर। पीसीज यानी कि मछलियों के अंदर भी कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं थी? वहां पर भी 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं अपन ने देखी। तो इनमें कितनी होती है? 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहां पर कशेरु दंड से जुड़ने हेतु, कशेरु दंड से जुड़ने हेतु इनमें द्विकोंडाइलिक कपाल पाया जाता है। द्विकोंडाइलिक कपाल पाया जाता है। अब द्विकोंडाइलिक कपाल का मतलब क्या है वो समझो। जैसे कि ये है इनका कपाल, और यहां पर इस टाइप के 2 चेंबर होंगे। यहां पर आपको दिख रहा है इस टाइप के 2 चेंबर होंगे, और यहां से क्या होगी फिर? यहां पर क्या होगी? आपका कशेरु दंड है वो इस टाइप से आके अटैच हो जाएगा। ओके, तो द्विकोंडाइलिक कपाल किसके अंदर पाया जाएगा? यहाँ पर एम्फीबियंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इनके अंदर कशेरु दंड से जुड़ने के लिए कपाल कैसा होना चाहिए? द्विकोंडाइलिक टाइप का कपाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ और लक्षण अपन ने देख लिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये किस प्रकार के हैं। ये है एन एमनियोटा। एन एमनियोटा अपन ने कौन से जीवों को बोला था? एन एमनियोटा अपन ने उन जीवों को बोला था जिनके अंदर भ्रूणीय झिल्लियां जो होती है वो अनुपस्थित होती है। जिन जीवों के अंदर भ्रूणीय झिल्लियां अनुपस्थित होती है उनको अपन ने क्या बोला था? एन एमनियोटा। और जिनके अंदर भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है उनको अपन ने बोला था एमनियोटा। तो ये कैसे होते हैं? एम्फीबियन की बात करें तो ये एन एमनियोटा प्रकार के प्राणी होते हैं। ठीक है, एन एमनियोटा होते हैं। दूसरी चीज, ये कैसे होंगे? एक लिंगी। कैसे प्राणी होंगे? ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर अपन बात करेंगे इनके निषेचन की, तो निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन इनका कैसा पाया जाएगा? बाह्य। क्योंकि अभी अपन ने बात की कि ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर कहाँ चले जाएंगे? जनन के टाइम पर ये पानी के अंदर चले जाएंगे। पानी के अंदर ये एग हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे, और पानी के अंदर ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए पानी के अंदर ही इनका निषेचन होगा। इसीलिए अपन ने क्या बोला है इनको कि इनके अंदर निषेचन जो होता है वो बाह्य होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इनके अंदर निषेचन कैसा पाया जाएगा? बाह्य निषेचन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे परिवर्धन की। तो इनके अंदर क्या पाया जाएगा बताओ? अप्रत्यक्ष परिवर्धन। क्या पाया जाएगा इनके अंदर? अप्रत्यक्ष परिवर्धन। और अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है कि इनके अंदर लार्वा जो है वो उपस्थित है। क्या पाया जाएगा इनके अंदर? लार्वा। और इनके लार्वा को अपन नाम देते हैं टेडपोल लार्वा। क्या नाम देंगे इनके लार्वा को? अपन टेडपोल लार्वा नाम देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के यानी लार्वा प्रेजेंट है, इसलिए अपन ने क्या बोला है कि अप्रत्यक्ष परिवर्धन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो ये है अपने पास में मेंढक का लार्वा जिसको अपन ने बोला है टेडपोल
जैसे अपन बोल रहे हैं मेंढक है, मेंढक का लार्वा है टेडपोल, और टेडपोल से वापस से क्या बनेगा यहाँ पर, जब इसका परिवर्धन होगा तो मेंढक बन जाएगा। ठीक है, अब लार्वा से जब मेंढक बनेगा तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे कायांतरण। क्या बोलेंगे इसको अपन? कायांतरण, या अपन बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे इसको अपन? मेटामॉर्फोसिस भी बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कायांतरण। अब कायांतरण के लिए एक हार्मोन चाहिए, और हार्मोन कौन सा है यहाँ पर? थायरोक्सिन हार्मोन। कायांतरण का सिंपल सा मतलब है कि जब लार्वा से एडल्ट बन जाता है या वेस्क बन जाता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। और कायांतरण के लिए यहाँ पर एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसका नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन, इसको अपन ने बोला है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो ये हो गया है इसके लक्षण। अब अपन बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। उदाहरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन। तो उदाहरण के लिए सबसे पहले है अपने पास में राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, राना टिग्रीना जो अपना नॉर्मल मेंढक होता है उसको अपन बोलेंगे राना टिग्रीना। तो फर्स्ट है अपने पास में कौन सा? राना टिग्रीना। सेकंड है अपने पास में ब्यूफो, और ब्यूफो अपन बोलते हैं टोड को। ब्यूफो अपन किसको बोलेंगे यहाँ पर? टोड को बोला जाता है। थर्ड है अपने पास में सेलामेंडर। तो सेलामेंडर को भी अपन किस में कंसिडर करेंगे? एम्फीबियंस के अंदर। फोर्थ है अपने पास में यहाँ पर हाइला। हाइला, या अपन इसको बोलेंगे वृक्षाश्री मेंढक, क्योंकि ये जो हाइला होता है वो कहाँ पर रहता है? वृक्षों के ऊपर भी आपको देखने को मिलता है, यानी वृक्षों के ऊपर इनके अंदर पैरों के अंदर कुछ गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो कि वृक्ष के ऊपर चढ़ने में इनकी सहायता करती है। तो ये जो है अपने पास में हाइला, ये कैसा मेंढक है? वृक्षाशयी मेंढक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इक्थियोनिस। इक्थियोनिस, और इक्थियोनिस की खास बात यह है कि इनके अंदर गमन अंग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। गमन अंग क्या होंगे यहाँ पर? अनुपस्थित होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि किसके हैं? एम्फीबियंस के हैं। ओके, तो अपन ने देखा है राना टिग्रीना, ब्यूफो, सेलामेंडर, हाइला और इक्थियोनिस। ये 5 एग्जाम्पल है जो कि याद रखने। इसके साथ में अपना एम्फीबियन है वो कंप्लीट। नेक्स्ट एक और क्लास अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास अपन देखने जा रहे हैं क्या? सरीसृप, या अपन बोल सकते हैं रेप्टिलिया। सरीसृप, या अपन बोल सकते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया। ओके, तो सरीसृप की खास बात क्या है? देखो, सरीसृप का मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर केवल और केवल सांप आएंगे। सरीसृप के अंदर क्या होता है? जो मगरमच्छ है, घड़ियाल है, जो डायनासोर थे, वो सारे किसका एग्जाम्पल है? अपने पास सरीसृपों का ही एग्जाम्पल है। ओके, और ये जो सारे कौन से वर्ग के अंदर, ये अपन बोल सकते हैं जब आप पढ़ते हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ओके, जो सारणी आप पढ़ते हो जिसके अंदर एरा पढ़ते हो, जैसे कि मीजोजोइक एरा है, ट्राइसिक युग है, ये सारी पढ़ा होगा आपने कभी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मीजोजोइक एरा है उसको सरीसृप का एरा बोला जाता है। ओके, मीजोजोइक जो काल होता है उसको सरीसृप का काल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम में सरीसृप जो प्रजाति है वो बहुत ज्यादा पीक पे थी, यानी इनके नंबर जो है वो बहुत ज्यादा थे। इसीलिए अपन बोलते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सरीसृप जो है उनका काल कौन सा है, तो आपको याद रखना है मीजोजोइक काल जो है वो सरीसृप का काल होता है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं, वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। तो पहली चीज है, ये कैसे होते हैं? यह रेंगने वाले जीव है। ये कैसे हैं? रेंगने वाले जीव है, यानी ये रेंग कर चलते हैं। नेक्स्ट बात है अपने पास में यहाँ पर जो भी अपन ने देखा है, इनका सवर्ण काल, या अपन बोल सकते हैं सरीसृप का सवर्ण काल किसको बोला जाता है? तो वो है अपने पास में मीजोजोइक काल।
याद रखना आपको कि मेसोजोइक काल जो है वो कौन से का है, सरीसृप का सवर्ण काल कहलाता है। नेक्स्ट है अपने पास में शरीर के भाग। शरीर है इनका कितने भागों में विभाजित रहता है, तो सबसे पहले इसका सिर, फिर आती है इनकी गर्दन, फिर आता है इसका वक्ष और फिर आती है इसकी पूंछ। इन भागों में ये विभाजित रहता है। ओके, जैसे छिपकली आपने देखी होगी, छिपकली के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सर, फिर इसकी गर्दन, गर्दन के बाद में वक्ष वाला भाग और उसके बाद में पूंछ। तो 4 भागों के अंदर इनका जो शरीर होता है वो विभेदित रहता है। फिर अपन बात करेंगे गमन अंगों की। तो गमन अंग कितने जोड़ी होते हैं आपको पता ही है, 2 जोड़ी। 2 जोड़ी गमन अंग होते हैं यहाँ पर। और ये जो 2 जोड़ी गमन अंग होते हैं वो कैसे होंगे, वो देखो 5 अंगुली युक्त, 5 अंगुली युक्त होते हैं। देखो एम्फीबियन के अंदर अपन ने क्या देखा था कि 2 जोड़ी पैर वहां पर भी थे, लेकिन उनके जो अग्रपाद है उनके अंदर अंगुलियों की संख्या थी 4 और पश्चपाद के अंदर अंगुलियों की संख्या थी 5। लेकिन यहाँ पर अपन क्या देखने जा रहे हैं कि 2 जोड़ी पैर हैं और दोनों जोड़ी पैरों के अंदर अंगुलियों की जो संख्या होती है वो 5 ही होती है। तो 5 अंगुलियां युक्त यहाँ पर 2 जोड़ी पैर गमन अंग का काम करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर इनमें बाह्यकरण, इनमें बाह्यकरण अनुपस्थित। अच्छा, आपने यहाँ पर देखा होगा 2 जोड़ी पैर होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो सांप होते हैं उनके अंदर कोई पैर नहीं होता, वो विलुप्त हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सांप के अंदर कोई पैर नहीं होते हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन बाकी जो भी जैसे छिपकली वगैरह आपने देखी होगी, इनके अंदर क्या मिलते हैं, आपको पैर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, इनमें बाह्यकरण अनुपस्थित होता है। ओके, और इनकी जगह पर क्या पाया जाता है, इसलिए इसके स्थान पर कर्णपट, कर्णपट या टिम्पेनम पाया जाता है। कर्णपट या फिर क्या पाया जाता है, टिम्पेनम पाया जाता है। ये चीजें अपन ने एम्फीबिया के अंदर भी देखी थी, वहां पर भी जो बाह्यकरण है वो अनुपस्थित होता है, इसलिए टिम्पेनम या फिर कर्णपट है वो यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर हृदय में 3 खंड पाए जाते हैं, जिनमें से 2 आलिंद और 1 क्या होता है यहाँ पर, निलय। 2 आलिंद और 1 निलय होता है। लेकिन अगर अपन बात करें कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अपन बात करें मगरमच्छ, अपवाद लिख रही हूं मैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। अपवाद की बात कर रहे हैं, एक तो मगरमच्छ और दूसरा अपने पास में घड़ियाल। तो मगरमच्छ और घड़ियाल की बात करें तो यहाँ पर 4 चेंबर होते हैं, या फिर अपन बोलेंगे 4 कक्ष होते हैं हृदय में। और 4 में से 2 तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर आलिंद और 2 ही क्या हो जाएंगे यहाँ पर निलय। तो टोटल 4 कक्ष है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें 2 तो आलिंद हो जाएंगे और 2 निलय हो जाएंगे। किसके अंदर, मगरमच्छ और घड़ियाल के अंदर। बाकी जितने भी होते हैं अपने पास में सरीसृप, उनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, 3 ही जो खंड है हृदय में या 3 ही कक्ष हैं वो पाए जाएंगे, 2 आलिंद और 1 निलय। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ और लक्षणों की। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पर अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। पाया जाता है। परिसंचरण कैसा पाया जाएगा इनके अंदर, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। और यही चीज अपन ने देखी थी एम्फीबिया के अंदर भी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रक्त कैसा रहता है हृदय के अंदर, मिश्रित रक्त। मिश्रित रक्त पाया जाता है हृदय के अंदर। तो ये सेम करैक्टर किसके थे, अपन ने एम्फीबिया के भी देखे थे, वहां पर भी मिश्रित रक्त था और यहाँ पर भी क्या है, मिश्रित रक्त। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर श्वसन अंग।
अब आपको पता है रेप्टिलिया जो होते हैं, मोस्टली रेप्टिलिया जो होते हैं वो जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, यानी कि स्थलीय होते हैं। और स्थलीय जीवों को श्वसन के लिए क्या चाहिए? फेफड़े या फिर फुफ्फुस अपन बोल सकते हैं, लंग्स बोल सकते हैं, तो वो चाहिए। तो श्वसन अंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? फुफ्फुस, या अपन बोल सकते हैं लंग्स। ओके, तो ये हो गए हैं इनके श्वसन अंग। नेक्स्ट अपन बात करेंगे उत्सर्जी अंग की। उत्सर्जी अंग, और उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा इसका? मीजोनेफ्रिक, नेफ्रिडिया। उत्सर्जी अंग क्या हो जाएंगे? मीजोनेफ्रिक, नेफ्रिडिया आपको यहाँ पर उत्सर्जी अंग के रूप में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगर यहाँ पर अपन बात करें तो सेम टू सेम जैसे अपन ने एम्फीबिया के अंदर देखा था कि वहां पर जनन छिद्र, आहार नाल का छिद्र और साथ में जो मूत्र वाला छिद्र होता है वो सारे के सारे एक ही द्वार के अंदर आके खुलते हैं, और उस द्वार का नाम दिया था अपन ने अवस्कर या फिर क्लोएका। सेम यही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोएका, या फिर अपन बोल सकते हैं अवस्कर उपस्थित। क्लोएका या फिर क्या पाया जाता है यहाँ पर? अवस्कर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर ये किस टाइप के हैं? एमनियोटा। एमनियोटा क्यों बोला है? क्योंकि इनके अंदर क्या है? भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित। लेकिन एम्फीबियंस वो एनएमनियोटा प्रकार के थे। लेकिन सरीसृप कैसे हैं? एमनियोटा, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है? भ्रूणीय झिल्लियां हैं वो पाई जाती है। वो भ्रूणीय झिल्लियां अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके अंदर 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। कितनी कपाल तंत्रिकाएं होंगी यहाँ पर? 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ कशेरुदंड से जुड़ने के लिए कपाल में मोनोकोंडाइलिक कपाल में मोनोकोंडाइलिक, सीधा लिख देंगे अपन, जुड़ने के लिए मोनोकोंडाइलिक कपाल पाया जाता है। कपाल पाया जाता है। मोनोकोंडाइलिक का मतलब है जैसे कि ये है कपाल और यहाँ पर केवल एक ही खांच पाई जाएगी और यहाँ से रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई रहेगी, या फिर अपन बोलेंगे कशेरुदंड है वो जुड़ा हुआ रहेगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोकोंडाइलिक कपाल। लेकिन वहां पर अपन एम्फीबियन के अंदर अपन ने देखा था डाइकोंडाइलिक टाइप का जो कपाल है वो पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर 2 खांच थी, उसके थ्रू जो रीढ़ की हड्डी है वो जुड़ी थी। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल मोनोकोंडाइलिक टाइप का जो कपाल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ और लक्षण अपन ने देख लिए हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये एकलिंगी होते हैं या फिर द्विलिंगी होते हैं। तो आप सबको पता है कि ये कैसे होंगे? एकलिंगी जीव होते हैं। कैसे होंगे ये? एकलिंगी जीव होते हैं। अगर अपन बात करें इन जीवों के अंदर निषेचन की, तो निषेचन कैसा पाया जाएगा? आपको पता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन अंडे देने वाले जीव होंगे, आपको पता है छिपकलियां वगैरह है वो अंडे देती है। ओके, निषेचन आंतरिक हो चुका होता है उनके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके अंदर परिवर्धन की। तो परिवर्धन का मतलब है इनके अंदर लार्वा अवस्था वो नहीं पाई जाएगी। डायरेक्ट अगर आप छिपकली वगैरह के अंडा जब फूटेगा तो डायरेक्ट उससे कंप्लीट वो निकलेगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी उनके अंदर जितनी एक मेच्योर छिपकली के अंदर होती है। यानी कि लार्वा नहीं होगा, एक कंप्लीट छिपकली आपको वहां पर देखने को मिलेगी। सेम यही कंडीशन आपको सांप के साथ में भी देखने को मिलेगी, मगरमच्छ वगैरह हैं सबके अंदर आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी। तो परिवर्धन है वो क्या कैसा होगा इनके अंदर? प्रत्यक्ष, यानी कि लार्वा जो है वो अब्सेंट है, लार्वा यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। इसलिए अपन ने क्या बोल दिया? इसका परिवर्धन जो होता है वो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। यहाँ बात कर रहे हैं अपन उदाहरणों की, और उदाहरण सबसे पहले अपने पास में नाजा नाजा। नाजा नाजा की बात करें तो इसको अपन बोलेंगे कोबरा। कोबरा उसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। तो एक उदाहरण अपने पास में ये हो गया। सेकंड अपने पास में हाइड्रोफिस। हाइड्रोफिस, और हाइड्रोफिस क्या है? यहाँ पर जलीय सांप।
बहुत ज़्यादा जहरीला होता है ये जलीय सांप, हाइड्रोफिस, जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर पाइथन। पाइथन का मतलब है अजगर, तो अजगर भी किसके अंदर आएगा? सरीसृप के अंदर। नेक्स्ट अपने पास में वाइपर, वाइपर का मतलब है करेत, तो करेत भी इसी के अंदर आएगी। नेक्स्ट अपने पास में हेमीडक्टाइलस, हेमीडक्टाइलस, और हेमीडक्टाइलस को अपन बोलते हैं घरेलू छिपकली, घरेलू छिपकली। हेमीडक्टाइलस को बोला जाता है घरेलू छिपकली, जो कि सरीसृप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ड्रैको, और ड्रैको क्या है यहाँ पर? उड़न छिपकली। उड़न छिपकली का मतलब है उड़ने वाली छिपकली को अपन बोलेंगे ड्रैको, जो कि छिपकली उड़ने वाली होती है। आपने कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह के ऊपर देखा होगा। नेक्स्ट अपने पास में कैमेलियन, नेक्स्ट अपने पास में कैमेलियन, और इसको अपन बोलेंगे वृक्षाश्री छिपकली। कैमेलियन जो कि वृक्षों के ऊपर रहने वाली जो छिपकली होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? कैमेलियन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल है? सरीसृप के अंतर्गत ही आएंगे। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, हाइड्रोफिस, पाइथन, वाइपर, हेमीडक्टाइलस, ड्रैको, कैमेलियन, ये सारे इसी के हैं। ओके, तो इसके अलावा एक और अपन देख लें, हेलोडर्मा, इसको अपन बोलेंगे गीला मोनस्टर। एक ही एग्जाम्पल भी आप याद रख लेना, गीला मोनस्टर बोलेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आएंगे सारे के सारे। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने और इनके करेक्टर याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज अपन ने दो वर्ग कर लिए हैं, एक तो एम्फीबिया और दूसरा अपन ने कर लिया सरीसृप। नेक्स्ट अपन कल की क्लास में करेंगे एवीज और मैमल्स, यानी कि पक्षी वर्ग करेंगे और स्तनधारी वर्ग करेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।